देश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक काफी मायने रखता है। पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। एक समय यूपी की सियासत में आजम खान की मुसलमानों में अच्छी पैठ थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ उनका वर्चस्व खत्म हो गया। लेकिन अब यूपी की सियासत में कुछ ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो हार जीत के खेल में अहम किरदार अदा करते हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया था, लेकिन अब यूपी के मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की दुदुम्बी बजी तो यूपी में मुस्लिम राजनीति एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। इन दलों में बीजेपी भी है। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी का तो यहां तक दावा है कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे पसमानदा मुसलमान थे। दरअसल बीजेपी नेता आतिफ रशीद ने दावा किया था कि रामपुर में बीजेपी को बंजारा मुसलमानों ने जमकर वोट दिया है। गौरतलब है, आतिफ रशीद को बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज काम कर रही है। आतिफ रशीद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। दरअसल बीजेपी ने मुस्लिम राजनीति की गोलबंदी में एक और बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी ने पसमानदा समाज से आने वाले तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया है। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के और यहीं पर सर्जरी विभाग के हेड भी रहे। इससे पहले वो नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी प्रिंसिपल थे। यहीं से उनको अलीगढ़ विश्वविद्यालय भेजा गया। साल 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से उनका 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया। वाइस चांसलर रहने के दौरान ही उनको विधान परिषद के लिए नामित किया गया। तारिक मंसूर ऐसे पहले शख्स हैं जिनको वीसी रहने के दौरान ही विधान परिषद में नामित किया गया है। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकी ऐसे समझी जा सकती है कि उनको पद्म सम्मान समिति में शामिल किया है। इसके साथ ही वो भारतीय मेडिकल काउंसिल के भी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठा चुके हैं। भोपाल में पीएम मोदी ने कहा था कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा समाज को तबाह कर डाला है। पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए कभी बराबरी और उनके हक की बात नहीं हुई है। पीएम मोदी के बयान के बाद से ही बीजेपी ने हिंदी पट्टी वाले राज्यों में आक्रामक तौर से पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बनानी शुरू कर दी है। तारिक मंसूर को बीजेपी उसी पसमानदा राजनीति का चेहरा बनाने के लिए मैदान में उतार चुकी है। तारिक मंसूर के पहले बीजेपी ने दानिश आजाद अंसारी पर दांव खेला है। दानिश आजाद इस समय यूपी की योगी सरकार के मुस्लिम चेहरा हैं। दानिश आजाद अंसारी पसमानदा मुसलमान समुदाय से आते हैं। उनको योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री बनाया गया है। इससे पहले मोहसिन रजा मंत्री थे जो शिया समुदाय से आते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सुन्नी समुदाय से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया है। दानिश आजाद छात्र जीवन से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल के जिले बलिया के गांव अपायल गांव के रहने वाले हैं। एबीवीपी से वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री बनाए गए। दानिश आजाद यूपी सरकार के उर्दू भाषा समिति में भी रह चुके हैं। आखिर ये पसमानदा मुसलमान कौन है जिस पर बीजेपी ने दांव चला है? आपको बता दें, पसमानदा शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका मतलब पिछड़े, शोषित या दबाए हुए लोगों से होता है। भारत में मुसलमानों की कुल संख्या में 15% लोग उच्च वर्ग से हैं। इन मुसलमानों को अशरफ कहा जाता है। बाकी बचे 85% मुसलमान पिछड़े हैं, जिनमें अर्जाल और अजलाफ आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इन मुसलमानों की हालत बेहद खराब है। इनमें से कई जातियां ऐसी हैं जहां से आज तक कोई पार्षद तक नहीं चुना गया है। पसमानदा मुसलमानों की संख्या देश के 18 राज्यों में अच्छी खासी है, लेकिन तरक्की, शिक्षा, व्यापार का फायदा सिर्फ उच्च वर्ग के मुसलमानों तक ही सीमित रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर विधानसभा सीट में पसमानदा मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। इनमें 44 जातियां जैसे राइनी, इदरीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, घोसी शामिल है। पूरे देश में आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये वोट बैंक लगभग 100 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों पर पकड़ रखने वाले नेताओं में पश्चिमी यूपी के इमरान मसूद का नाम भी आता है। सहारनपुर के बड़े राजनीतिक परिवार काजी से ताल्लुक रखने वाले इमरान मसूद चुनाव दर चुनाव हारने के बाद भी मुस्लिम राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। इमरान मसूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर चुके हैं। एक दौर में कांग्रेस ने इमरान मसूद को मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश किया था, लेकिन मोदी लहर में वो चुनाव हार गए। कांग्रेस में लंबा वक्त गुजारने के बाद वह यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका था, तो सपा में उनको आजम खान के विकल्प के तौर पर देखा गया, लेकिन यहां भी बात नहीं बन पाई। जनवरी 2022 में सपा में आए और अक्टूबर 2022 में इमरान मसूद सपा से
बाहर हो गए। इस बार उन्होंने मायावती की पार्टी बीएसपी का दामन थामा, लेकिन करीब 316 दिन बाद इमरान मसूद को बसपा ने पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जो समीकरण बन रहे हैं उनमें दोनों ही पक्ष यानी इमरान और बीएसपी ने अपनी अपनी तरफ से अलग होने की पटकथा लिख ली थी। बीएसपी की ओर से बताया जा रहा है कि जब इमरान पार्टी में आए थे तो उनसे साफ कह दिया गया था कि लोकसभा का टिकट तभी मिलेगा जब वो पार्टी को सहारनपुर में मेयर का चुनाव जितवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से दोनों के बीच बात बिगड़ती चली गई। इमरान मसूद के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी छोड़ने से पहले ही फैसला कर लेते हैं कि वो अब कहां जा रहे हैं। बीएसपी में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की थी। अटकलें इस बात की लग रही हैं कि वो अब कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन खबरें राष्ट्रीय लोकदल में भी जाने की हैं। गौरतलब है नगर पालिका अध्यक्ष बनकर राजनीति में एंट्री करने वाले इमरान मसूद साल 2007 में सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। राजनीति के दांव पेच उन्होंने अपने चाचा काजी रशीद मसूद से सीखे हैं, जो कई बार सांसद और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। काजी रशीद मसूद उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2007 में विधायक का चुनाव जीतने के बाद इमरान मसूद ने साल 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। विवादित बयानों के लिए मशहूर इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुस्लिम चेहरा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पार्टियां मुस्लिम वोटरों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम वोट बैंक किस पार्टी का रुख करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।